वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि जहां कहीं ज़रूरी हो वहां पर छोटी छोटी सी ट्रिक या फिर कहें तो एंकर पॉइंट्स बनाते हुए हम चलें ताकि चीज़ अभी की अभी आपको याद हो जाए। आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बना के रखिए और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। कोई भी सजेशन कोई भी फीडबैक हो सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ें इससे पहले कुछ एक नाम यहाँ पर लेना ज़रूर चाहूँगा। इसमें सबसे पहला नाम है क्यूट बेबी का। इन्होंने मतलब कोशिश करी है हर एक वीडियो में जितने क्वेश्चंस पूछे जाएं उनका आंसर्स करने की। इसके अलावा भावना सिंह, इन्होंने भी काफ़ी लाइक किया है इस इनिशिएटिव को, सो थैंक यू सो मच भावना। इसके अलावा आपके कपिल मिश्रा हैं, सॉरी कपिल मौर्य हैं, इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर इस चीज़ के लिए मतलब वो बोला है, इन्होंने भी लाइक किया है इस चीज़ को कि हम एंकर पॉइंट्स बनाते हुए चलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एक नाम और है यहाँ पर मेकअप विद प्रियंका। मेकअप विद प्रियंका, इन्होंने भी बोला है कि सर ये जो ट्रिक्स बनाते हो आप, छोटे छोटे से एंकर पॉइंट्स बनाते हो, इससे काफ़ी इजी हो रहा है चीज़ों को याद करने में। ऐसे ही उपदेश कुमार, इन्होंने भी इस चीज़ के लिए बोला है कि सर ये इनिशिएटिव अच्छा है, इसको प्लीज़ कैरी ऑन करें। सो इसके अलावा एक नाम और है अक्षय पाल, ठीक है। सो आप लोग पसंद कर रहे हैं और विनय मौर्य भी हैं, सॉरी। सो आप लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो के साथ साथ चीज़ें आपको यहाँ पर कहीं आपके दिमाग में मैं ठहरवा दूँ, आपको वो चीज़ दोबारा शायद पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। और इफ़ इन केस आप ना भी पढ़ो और एग्जामिनेशन में आ जाए तो कम से कम आप कुछ जो है आंसर सही आंसर तक पहुंच पाओ, ये मेरी कोशिश रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता निम्न में से किस फसल में होती है? धान की फसल में, बरसीम की फसल में, गेहूं की फसल में, या फिर यह है आपका मूंगफली की फसल। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? मूंगफली की फसल। इसमें जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौशल, ये जो है किस फसल की उन्नत प्रजाति है? अब ये चने की है, कपास की है, या फिर ये मूंगफली की है, या फिर ये है आपकी गेहूं की? तो सही आंसर क्या है आपका? मूंगफली। अच्छा, मूंगफली देखिए हर कोई खाता है, मुझे लगता है आप में सब जो है शौकीन हो गए ही मूंगफली खाने के। मूंगफली के दाने खाना तो मतलब ये तो उन लोगों का काम है जो मूंगफली छील ना पाएँ, क्योंकि छीलने के लिए बड़े कौशल की ज़रूरत होती है। कुछ लोग जब मूंगफली छीलते हैं तो वो एक हाथ से मूंगफली छील लेते हैं, और कुछ होते हैं दो हाथ लगाते हैं, कुछ होते हैं एक हाथ से मूंगफली पकड़ेंगे और मुंह में लगाएंगे और वहाँ से उसको ब्रेक करेंगे, तब उसके दाने बाहर निकालेंगे। तो ये अलग अलग कौशल ही तो है, स्किल ही तो है मूंगफली को छीलने का। सो बस यहीं से आपका बन के आया कि भाई कौशल जो है ये एक प्रजाति है किसकी? मूंगफली की। आई होप यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? अब ये मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, या फिर ये है तिल? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि तिल। अब तिल के तेल की जब हम बात कर रहे हैं कि भाई कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज तेल की होती है, तो किस में होती है? तिल में होती है। अब ये याद कैसे रखोगे? जब आप पूजा वगैरह करते हो तो पूजा में कभी आप सरसों का तेल यूज़ करते हो? कभी यूज़ नहीं करते होगे। वहाँ पर जो आप तेल यूज़ करते हो वो सिर्फ आपका किसका होता है? तिल का तेल होता है, जिसको यूज़ किया जाता है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, ठीक है। खाने के लिए तो हर कोई इस्तेमाल करता है सरसों का तेल, बट तिल का तेल आप खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन आप भगवान तक पहुंचने के लिए, पूजा अर्चना के लिए उसका इस्तेमाल करते हो, और इससे ज़्यादा परसेंटेज किसी और की नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा अगर हम कहें प्रतिशत में तो वो तिल का तेल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पूजा अर्चना में। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 75
83864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, कारण है कि दालों की मांग में की वरीयता है। अब आपको बताना है कोड से कि कौन सा यहाँ पर हमारा सही होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो दलहनी फसलें हैं इनके उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। अब ये क्रोमियम है, ये कोबाल्ट है, ये आयोडीन है या फिर ये सोडियम है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए। अब अगर हम बात करें दलहनी फसलों की तो इसमें बेसिकली आपकी चना हो गई, अरहर हो गई, इसके अलावा मसूर हो गई, मटर हो गई, ये सब आती हैं आपकी किसमें, दलहनी फसल में। अब इनमें क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आपके मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या होगा, किसी को अगर आपने मार दिया तो कम से कम 440 वोल्ट का उसको झटका लगेगा, समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। जब मैं वोल्ट तक पहुंचा हूं, मैंने सिंपल सी बात ये करी है, जब हम दलहनी फसलों की बात करेंगे हमारे दिमाग में सिर्फ ये आएगा कि अच्छा दलहनी फसलों का मतलब हो गया वो फसलें इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपने किसी को मार दिया तो 440 वोल्ट का उसको झटका लगेगा और वोल्ट से ही हम पहुंचे हैं कहाँ पर, कोवाल्ट तक। मैं इसको सिंपली वोल्ट कर दे रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रहेगी। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर इंटररिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा है उसको यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, अरहर और नीलम, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी मूंगफली, चंद्रा, मसूर, पंत, L406, सरसों, वरुणा। सरसों को तो कल हमने देखा ही था कि वर जो होता है उसके जब शादी होने वाली होती है तो उसके तेल लगाया जाता है पूरी बॉडी पे, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने इसको याद रखा था। अब यहाँ पर हम इन तीनों को भी देखेंगे कि अगर नीलम जो है अरहर की एक प्रजाति नहीं है तो किसकी प्रजाति है। तो नीलम की अगर हम बात करें तो नीलम आपकी किसकी है, मैंगो की, यानी कि आम की एक फसल है, प्रजाति है सॉरी। और इसके अलावा आम की और कौन सी प्रजाति है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अरहर की जो प्रजाति हैं इनके नाम भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर मूंगफली को याद रखना है तो एक तो अभी हमने देखा था मूंगफली का। अब चंद्रा को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, कोशिश करिएगा, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इसका एक एंकर पॉइंट बना सकते हैं। कल जो है मैं अपने वीडियो में शेयर करूँगा अगर आप लोग बताते हैं तो। बाकी मसूर की बात करें और इसको अगर हमें पंत L406 के साथ में जोड़ना है तो थोड़ा सा ये टिपिकल है, बट फिर भी आप चाहें तो इस तरीके से एक देख सकते हैं कि मसूर से सिर्फ आपको सूर पकड़ना है। अगला जो नाम होगा वो भी आपका किस तरीके का होगा, किसी कवि का ही नाम होगा, तो पंत का नाम होगा। सूर और पंत इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सुमित्रा नंदन पंत की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं सूरदास की, ठीक है। तो मसूर में से सूर को उठा लो, पंत में से पंत, तो ये हो ही गए, तो इनको आपस में यहाँ पर आप इंटरलिंक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी यहाँ पर बताना आप लोग मूंगफली और चंद्रा के लिए हम क्या एंकर पॉइंट्स बना सकते हैं, और अरहर की फसल के जो प्रजाति हैं ये कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि दलहनी फसलों में संतुलित खाद का जो अनुपात है NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या है, 1-2-2, 3-2-1, 4-2-1 या फिर 4-2-2। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन 1 यानी कि 1-2-2, ठीक है। 122 नंबर बस याद रखना कि बैलेंस्ड जो खाद होती है दलहनी फसलों के लिए वो क्या होती है, 122 नंबर होता है NPK का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि अरहर का जन्म स्थान ये कहाँ पर है, अमेरिका, भारतवर्ष, दक्षिण अफ्रीका या फिर ये है आपका मिस्र। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, भारतवर्ष, इंडिया में होती है आपकी अरहर की फसल। और वैसे भी अगर आप बात करोगे इंडिया में अरहर की दाल के शौकीन तो बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब इसका जो तड़के वाली दाल होती है अरहर की, मतलब वेरी टेस्टी, ठीक है। देसी घी पड़ा हो उसके अंदर तो और मज़ा ही आ जाए आपको। मतलब ये सिर्फ मेरी चॉइस नहीं है, शायद आपको भी उतना ही पसंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मालवीय, ये मालवीय चमत्कार ये एक प्रजाति है मटर की, अरहर की, मूंग की या फिर गेहूं की। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अभी हमने जब बात करी थी कि भैया मटर की जो आप अरहर की जब आप सब्जी वो खाते हो, दाल खाते हो, तो वो एक मतलब
जब उसमें देसी घी पड़ाओ, बढ़िया से तड़का लगाओ, एकदम चमत्कारिक तरीके का स्वाद देती है, मज़ा ही आ जाता है खा के। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि भाई मालवीय चमत्कार की बात हो रही है कि मतलब एकदम आपको बेहतरीन टेस्ट देगी। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सुमेलित है, ये सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है आपको। सो सही सुमेलित की बात करें तो सही सुमेलित है आपका ऑप्शन ए, यानी कि अरहर जो है ये बाहर ले आती है। मतलब अरहर की अगर आपने दाल खा ली बढ़िया से छुकी हुई और उसके अंदर देसी का तड़का लगा हुआ है, सो एकदम चमत्कार का वो स्वाद देती है, मज़ा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। और चारों तरफ आपको बाहर नुमा एकदम माहौल लगने लगा, इतना खुश हो जाओगे आप। तो इस तरीके से ये तो आपका सही है। बाकी ज़रा जौ, चना और धान, इनके बारे में बताना कि इनकी कौन कौन सी प्रजाति हैं, और ये जो प्रजातियां दे रखी हैं ये किस किस की प्रजातियां हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। इस वाले वीडियो को अगर आप पसंद करें तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।